हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल, वेलकम टू माय ब्लॉग। सुबह की राम राम। आज अरियांश की डिमांड है कि मुझे खीर बना के दो। तो यहाँ पे कल से चावल भिगो के रखे थे मैंने, तो सुबह अरियांश के लिए खीर बनाने के लिए वो चावलों को चढ़ा दिया कढ़ाई में, फ्लेम कर दिया बहुत हाई। और यहाँ पे इसको भी यकीन नहीं हुआ, कहता मुझे दिखाओ कि आपने रख दी खीर के नहीं। तो मैं इसको दिखा रही थी कि हाँ भाई मैंने खीर बनने रख दी है। तो यहाँ पे मैं इसको ढककर चली गई नहाने। तो नहाने के बाद आकर देखा तो ये बिल्कुल ही चावल पक चुके थे। तो यहाँ पे मैंने इंडक्शन की फ्लेम को कर दिया लो, और इस चावलों को करा मैंने अच्छे से मैश। इसको मिक्स किया, मैश किया, ताकि अच्छे से सारे चावल गल के अच्छे से मतलब पक जाएं, पक के मतलब बिल्कुल ही चूरा चूरा हो जाए, ऐसे मतलब दूध के जैसे ही उसमें अच्छे से मिक्स मैच हो जाए कि उसमें कोई दाना ना रहे, जो जैसे मतलब खाएं और मुंह में अलग अलग सा चावल का दाना फील हो, नहीं कि मतलब अच्छे से वो मैश हो जाए कि मुंह में जाए और घुल जाए। तो थोड़ा सा यहाँ पे मैंने इसमें ऐड किया पानी और चीनी ऐड करी, और इसको फिर अच्छे से मिक्स किया। इसको मैं चलाती रही, अच्छे से मिक्स किया लो फ्लेम पे इसको मैंने, और अच्छे से इसको मैं चावलों को पीसती रही ताकि और इसकी कंसिस्टेंसी जो है ना बिल्कुल ही मतलब थिक सी हो जाए, कि ज़्यादा पतले भी ना रहे और ज़्यादा गाढ़ी भी ना रहे, है ना। तो मैं इन चावलों को अच्छे से और मैश करती रही, जहाँ मुझे लगा कि नहीं अभी भी चावल खड़े खड़े से हैं। तो ऐसे कड़छी के साथ ही मैं इसको थोड़ा मैश करती रही, थोड़ा बीच में इसको चलाती भी रही। तो यहाँ पे फिर मैंने इसको ऐसे 2-3 मिनट लगातार चलाने के बाद जब मैं थोड़ी हो गया मुझे कि हाँ अब सारे चावल अच्छे से मैश हो गए हैं, कोई चावल साबुत नहीं रहा इसमें, तो मैंने इसको फिर से थोड़ा सा दूध डाला, क्योंकि मुझे दूध लग रहा था कि कम है, कि चलो अब अच्छे से ये दूध की इसमें मात्रा जो है बराबर होगी। अब ढकने के बाद इसमें जो जलेगा वो सिर्फ पानी जलेगा। तो मैंने इसको फिर से मिक्स किया, उसके बाद इसको मैंने ढक के रख दिया हाई फ्लेम पे। 2 मिनट का उबाला आने के बाद मैंने इसको खोल के देखा तो ये बिल्कुल ही रेडी थी खीर हमारी बनके। तो मैंने इसको यहाँ पे इंडक्शन को कर दिया है बंद। तो इंडक्शन को बंद करने के बाद मैंने फिर से इस खीर को थोड़ा सा 2 मिनट के लिए ऐसे ही बंद करने के बाद अच्छे से मिक्स किया और इसको अच्छे से चलाती रही। तो यहाँ पे जो भाप सी थी वो थोड़ी सारी उड़ गई पानी पूनी की, और यहाँ पे अच्छे से गाढ़ी हो गई। खीर को मैंने निकाल लिया एक थाली में। तो सारी खीर को यहाँ पे मैंने निकाल लिया अपनी थाली में। थाली में निकालने के बाद ये देखिए सारी खीर को मैंने अपनी थाली में निकाल लिया, और फिर इसको थोड़ा सा चलाया थाली में ही ताकि और ठंडी हो जाए। ठंडी होने के बाद फिर मैंने इसको निकाला एक अलग से कटोरी में भोग लगाने के लिए, क्योंकि पूरी खीर का भोग मैं नहीं लगा सकती, वो मेरे पीछे पड़ा है मेरा लड़का ही, मुझे 2 भी भोग लगी है। तो मैंने भोग लगाने के लिए अलग से ही सूची कटोरी में सूची खीर को ऐसे निकाल लिया। अभी इसको टेस्ट भी नहीं किया, तो अभी ऐसे निकाल के मैंने पहले भोग लगाने के लिए अलग से रख दिया, और बाकी जो थाली में खीर बची थी उसको दे दिया मैंने अपने लड़के को। तो ये हो गया यहाँ पे अलग अलग खीर के 2 हिस्से। तो ये खीर ले जाके मैंने रख दी अपने लड़के के लिए कि चलो ये लो खा लो। तो यहाँ पे आके ये बैठ गया खीर देखते, बोला बन गया। हाँ मैंने कहा हाँ बन गया, ये लो यहाँ पे आ गया खीर खाने। तो मुझे याद आया कि इसने ब्रश नहीं किया था, मैंने इसको पूछा ब्रश किया, कहता नहीं। तो मैंने इसको यहाँ पे फिर मैंने ब्रश कराया। ब्रश मैं इसको ज़्यादातर तो मैं इसको ब्रश कराती हूँ नमक, तेल और हल्दी से, क्योंकि उससे दांतों में पीलापन नहीं लगता है ना, और अच्छा रहता है इस चीज़ से ना ब्रश करना। मैं इसको कम, ये बहुत कम, खुद से ही बहुत कम करता है, पेस्ट से तो बहुत कम करता है ये। ज़बरदस्ती कभी कभार मेरे कहने से कर लेगा, अदरवाइज़ ये खुद से ही बोल देगा कि नहीं मुझे नमक, हल्दी और तेल से ही ब्रश करना है। तो यहाँ पे ये खीर मैं भोग लगाने के लिए लेके जा रही हूँ, और इधर आके देखा ब्रश कराने के बाद तो ये टीवी देख रहा था। फिर बाहर खिलौनों के पास कभी अंदर कभी बाहर खेलता रहता है। तो यहाँ पे थोड़ी देर के बाद मुझे बोलता कि मुझे अब घिया का वो क्या बोलते हैं इसको,
घिया की बर्फ़ी खानी है। ये काफ़ी दिनों से घिया मैंने रखी हुई थी, मैं काफ़ी दिनों से सोच ही रही थी कि इसके लिए वो बर्फ़ी बनानी है करके, लेकिन मुझे टाइम ही नहीं लगता था, मैं भूल जाती थी। तो अभी मैंने सोचा चलो मैं थोड़ा फ्री हूँ तो इसके लिए बर्फ़ी तैयार करी जाए। तो यहाँ पे मैं बैठ गई घिया लेके, और ये मेरे बिल्कुल सामने बैठ गया कि मम्मा क्या बना रही हो। मैंने कहा मैं अभी इसकी बर्फ़ी बनाऊँगी। तो ये खुश हो गया, तो मेरे सामने ही बैठ गया कि चलो मुझे अब बर्फ़ी खाने की मिलेगी। तो यहाँ पे मेरे पूरी घिया को मैंने अच्छे से, जो घिया के अंदर का वाइट वाला जो हिस्सा होता है ना, जहाँ पे बीज होते हैं, वो सारा निकाला। सॉफ्ट पार्ट जो होता है घिया का, वो सब अच्छे से निकाला, इसको अच्छे से छील लिया। ये वो गोल कद्दू वाली घिया थी, वो लंबी वाली घिया नहीं थी। तो किसी से भी बनाऊँ, चाहे वो लंबी वाली लौकी जो होती है उससे बनाऊँ या इससे बनाऊँ, घिया तो घिया ही है ना। तो पहले मैंने उससे बनाई थी, वो काफ़ी टेस्टी बनी थी पहले वाली। मेरे पास फूड कलर नहीं है ग्रीन वाला, तो बर्फ़ी का जो कलर है ना बिल्कुल ही मतलब ओरिजिनल सी बर्फ़ी लगती है। तो अभी बस मेरे पास ऐसे ही, मेरे पास कोई कलर नहीं है तो इसमें मैं कोई कलर नहीं डालने वाली। यहाँ पे बस मैं ऐसे ही इसको बिना कलर के ही बनाऊंगी। मैंने पिछली बार भी बिना कलर के ही बनाई थी। तो यहाँ पे मैंने देखिए अच्छे से सारी घिया को छील के उसका सॉफ्ट पार्ट सब निकाल दिया यहाँ पे। और यहाँ पे हो गया ये मेरी घिया की लौकी काट के मैंने जो इसको तैयार कर लिया है। तो अब मैंने सारा सामान उठाया और ले गई मैं इसको किचन में। वहाँ पे किचन में जाकर मैंने इसको अच्छे से धोया, सब्जी को धो के फिर मैंने इसको ग्राइंडर में डाला, बिल्कुल अच्छे से धो धा के 2 पानी से ग्राइंडर में डाला, मिक्सी में डाला और इसको अच्छे से किया मैंने ग्राइंड। इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं रहने चाहिए, इसको फाइन पेस्ट बना लेना है। क्योंकि अगर हम कद्दूकस भी करते हैं, कद्दूकस की हुई भी अच्छी रहती है, लेकिन फिर उसमें वो स्वाद थोड़ा अलग हो जाता है। तो मैंने इसको फाइन पेस्ट किया, बनाया इसका, और मैंने इसको कढ़ाई में सीधा ही डाल दिया। मैंने इसको कोई तेल से, कोई घी से मैंने इसको तड़का नहीं लगाया है, बस ऐसे ही डाल दिया। तो यहाँ मैं चली थी रियांश को पढ़ाने में, जब तक वो बनेगा बर्फ़ी, क्योंकि उसको टाइम लगता है भूनने में, तो तब तक आप पढ़ाई कर लो। तो यहाँ पे पहले मैं अपना राम नाम कंप्लीट कर लेती हूँ, क्योंकि फिर इसको ये बीच बीच में बहुत मस्ती करता है और बिल्कुल ध्यान नहीं देता। तो इसलिए मैंने सोचा पहले मैं अपना राम नाम कंप्लीट कर लेती हूँ। तो यहाँ पे पहले मैं अपना राम नाम लिखने बैठ गई। यहाँ पे मेरा राम नाम कंप्लीट हो गया था। और यहाँ पे ये देखो कुछ और छोटी सी डायरी लेके पता नहीं क्या ही लिखी जा रहा है। तो यहाँ पे फिर से मुझे स्मेल आने लगी, तो मैं चली किचन में। यहाँ पे ये अच्छे से पूरा पानी इसका सूख गया था। मैंने इसमें डाला दूध। जब लौकी का पूरा पानी सूख जाए तो फिर उसमें डाल दो दूध, और मैंने फिर इसमें डाल दी चीनी थोड़ी सी, और फिर इसको अच्छे से किया मिक्स करने के बाद फिर मैं दोबारा इसको मैंने ऐसे नहीं छोड़ा, क्योंकि क्या कहते हैं उसको, ये जला नहीं था बट स्मेल आ रही थी जलने की, इसलिए मैं इसको लगातार ऐसे ही जब तक ये अच्छे से दूध को सोख नहीं गया पूरा मिक्स, तब तक मैं इसको मतलब ऐसे चलाती रही, कंटिन्यूसली इसको चलाती रही। ये पेस्ट ने पूरा सोख लिया जब दूध को, तब जब मुझे लगा कि हाँ अब ये इसमें थिकनेस आ गई है ये, तो मैंने इसको तभी उतारा नहीं, तब तक मैं इसको लगातार चलाती रही। यहाँ पे मैंने इसको थोड़ा लो फ्लेम को हाई कर दिया, क्योंकि अब तो मैं पास ही खड़ी हूँ, चला रही हूँ इसको रेगुलर। तो मैंने इसको लगातार ऐसे चलाती रही। तो काफ़ी टाइम लग गया। तो यहाँ पे देखो दूध जो है बिल्कुल ही सूख चुका है, ये थोड़ा थिकनेस पे आ गया है, बट मैंने इसको और थोड़ा थिक करना है ना, थोड़ा और इसको जो पानी थोड़ा बहुत रह गया इसमें वो सुखाना है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा देसी घी डाल दिया, और इसमें ये देखिए बिल्कुल ही सूख चुका है दूध, बट अभी भी थोड़ा सा ये है पतला है, तो इसको और थिक करना है। तो यहाँ पे मैं इसको लगातार चलाती जा रही हूँ, क्योंकि अगर मैंने इसको छोड़ दिया तो ये नीचे लग जाएगा और जल जाएगा। तो यहाँ पे मैंने चलाया, और उसके बाद मैंने इसको प्लेट में निकाल लिया, ठंडा होने के लिए रख दिया। तो मैं अंदर आई इसको देखने के लिए कि क्या कर रहा है। तो यहाँ पे ये स्टडी टेबल पे बुक्स रखने के बजाय अपने सारे खिलौने रख के बैठा हुआ है। तो फिर मैंने इसको यहाँ पे थोड़ा सा हिंदी का कराया, 2 अक्षरों को जोड़ने वाला जो 2 शब्द है वो उसको पहले मैंने लिखने के लिए बोला, इसने वो लिखे। बहुत स्लो लिखता है, बहुत गलतियाँ करता है, बहुत ज़्यादा।
तो जैसे तैसे इसका ये काम कंप्लीट हो जाता है। फिर इसने लिखा अपना इंग्लिश का। तो बीच बीच में ये देखो ऐसे मस्ती करता रहता है, मतलब ऐसे है कि मेरा ध्यान हटा और इसकी मस्तियाँ शुरू। कभी हार्ट मतलब मुझे दिखाएगा आई लव यू मम्मा, कभी मुझे फ्लाइंग किस करेगा, कभी कहेगा मुझे हग करो। ऐसे ही बैठे बैठे बस इसकी मस्तियाँ बीच बीच में चलती रहती हैं। तो यहाँ पे इसकी स्टडी भी चल रही है, इसकी मस्तियाँ भी चल रही हैं बीच बीच में। और इसको बोलना पड़ता है मुझे लिखो 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 ऐसे करके। तो यहाँ पे इसका इंग्लिश का भी कंप्लीट हो जाता है। और फिर ये देखो ये टेबल के नीचे घुस जाता है, कभी कुछ करने लग जाता है। मैं 2 मिनट के लिए किचन में जाती हूँ कुछ भी देखने के लिए, तो ये कि टेबल के नीचे लेट जाता है, उसमें टांगे फंसा के बैठ जाता है। ये मतलब ऐसे ही करता है। तो इसकी मस्ती स्टडी के साथ साथ चलती रहती है। तो मुझे भी ये होता है कि चलो सुबह का टाइम है, थोड़ा है ना माइंड फ्रेश है दोनों का, तो मैं इसको पढ़ा देती हूँ। और इसके साथ साथ इसके पढ़ने के साथ ही मैं अपना राम नाम भी लिख पाती हूँ, नहीं मैं उसको अलग से लिखने बैठती नहीं हूँ लिखने के लिए। तो यहाँ पे फिर मैंने इसको लिखने के बाद थोड़ा सा क ख पढ़ाया और फिर से वही 2 शब्द वाले अक्षर जो मैंने हैं इसको पढ़ाए, ताकि इसकी रिवीजन हाथ मतलब लिखाई में भी होती रहे। लिखने से हमारे दिमाग में जल्दी वो चीज़ बैठ जाती है और पढ़ने से हमें वो दिमाग में चीज़ जल्दी रहते हैं। तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा यहाँ पे पढ़ाया। ये बीच बीच में ऐसे ही बस मस्ती करता रहता है, पढ़ता कम है मस्ती ज़्यादा करता है ये। तो यहाँ पे ये भी इसका हो गया था कंप्लीट, मस्ती और पढ़ाई यहाँ पे इसकी हो गई है कंप्लीट। तो बस वही मुझे इसको ऐसे ही मस्ती मस्ती में ही पढ़ाना पड़ता है, क्योंकि अगर मैं इसको डांटती हूँ फिर इसका मुंह बन जाता है और फिर ये अच्छे से नहीं पढ़ाई नहीं करता। तो यहाँ पे ये पढ़ता है, अच्छा है, ऐसा नहीं कि इसको याद नहीं कुछ रहता। मैं एक बार इसको खुद से बोल के पढ़ा देती हूँ तो ये अच्छा पढ़ता है। तो यहाँ पे ये सब कंप्लीट हो गया था इसका। तो फिर कहता मैं टीवी देख लूँ, मैंने कहा हाँ। तो मस्त ऐसे खुशी से आया और मेरे को बोला मम्मा हग करो। तो बस यहाँ पे अब मम्मा और बेबी का प्यार चल रहा है तो यहाँ पे ये हग करने आया था। तो यहाँ पे बस इसका ये सब चलता रहता है स्टडी, बस ये थोड़ी बहुत करता है। फिर कहता मैं शाम को पढ़ूंगा। तो अब इसको बर्फ़ी की याद आई तो कहता मैं ले आऊँ। तो मैंने कहा यहाँ पे हाँ भाई खा लो ले आओ। तो यहाँ पे ये बर्फ़ी ले आया और खाने लगा। थैंक